हेलो नमस्कार, मैं हूं हिमांशु अग्निहोत्री। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करते हैं कि हाउ टू यूज बेंचमार्क डिजिटल बोर्ड। यानी अगर आपने बेंचमार्क का डिजिटल बोर्ड लिया हुआ है तो उसे किस तरह से आपको यूज करना है। तो आइए बात करते हैं। ये हमारे सामने बेंचमार्क का 75 इंच का डिजिटल बोर्ड है जो कि एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, जिसमें 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज है। ठीक है, सबसे पहले हम जब ऑन करेंगे तो हमारा सबसे पहला जो सरफेस दिखाई देगा, जो होम दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि होम पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको गूगल के सारे जो ऐप हैं, जो गूगल के सारे ऐप्स हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यूट्यूब दिख रहा है, गूगल दिख रहा है, कई सारे यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर यूट्यूब भी है, यहाँ पर मैप्स भी है। जितने भी गूगल के जैसे आप मोबाइल में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद साइड में आपको डिजिटल बोर्ड का मेन्यू दिखाई देता है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही हैं तो मैं PTZ कैमरा से इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। आई थिंक अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले होम बटन, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, अगर आप होम बटन पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप होम पर आ जाएंगे। इसके बाद ये एक ऑप्शन है जिसमें आप जितने ऐप अभी तक आप यूज कर रहे हैं वो सारे दिख जाएंगे जिनको अभी आपने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑल ऐप ऑप्शन आता है। ऑल ऐप ऑप्शन में जैसे आप मोबाइल पर अपने सारे ऐप्स एक साथ देख सकते हो, वैसे ही डिजिटल बोर्ड के भी सारे ऐप एक साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ये मार्क ऑप्शन। मार्क ऑप्शन में क्या होता है कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, डिजिटल बोर्ड में कहीं भी आप कुछ भी चला रहे हो, आप उस पर अगर राइट करना चाहें, मार्क करना चाहें, चाहे यूट्यूब देख रहे हो या कोई वेबसाइट ओपन कर रखी हो, बस मार्क पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक राइटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप कहीं भी राइट कर सकते हैं। स्क्रीन में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं इसमें मेनू का ऑप्शन। मेनू में क्या होता है कि अगर आपने साथ में अपना लैपटॉप कनेक्ट करके रखा है या आपने OPS लगा रखा है तो वो मेनू में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। जैसे इस वक्त अभी हम देख पा रहे हैं कि हम एंड्रॉयड पे हैं, बट अगर हम इस पे PC पे क्लिक करेंगे तो सीधे OPS पे ले जाएगा। यानी साथ में अगर आपने लैपटॉप कनेक्ट रखा है तो लैपटॉप यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आते हैं कास्ट पर। कास्ट अगर आप अपना मिररिंग करना चाहते हैं, मोबाइल या लैपटॉप को मिरर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो कास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप का ऑप्शन, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, अगर उसे आप क्रॉप करके नोट सॉफ्टवेयर पर ले जाकर समझाना चाहते हैं तो क्रॉप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये नोट सॉफ्टवेयर में जाएगा। चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे यूट्यूब का कोई पोर्शन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप उसे वहाँ पर कट करके सीधे नोट पर ले जाकर उसे एलोबरेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर आते हैं मोर में। मोर में कुछ कई सारे और भी ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें टाइमर का भी ऑप्शन है, टाइमर लगा सकते हैं बच्चों से क्वेश्चन पूछने के बाद टाइमर। ऐसे कई सारे बहुत सारे छोटे छोटे इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आपको स्क्रीन की विजिबिलिटी बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन दिया गया है। यानी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसे आप बढ़ा और घटा सकते हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम का भी ऑप्शन है, जहाँ पर आप वॉल्यूम को हाई या लो कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिजिटल बोर्ड का वो मेन सॉफ्टवेयर जिस पे आप पढ़ाते हैं, जिसके थ्रू आप बच्चों को एलोबरेट करते हैं, PDF पढ़ाते हैं, PPT भी ओपन करते हैं, जिसके थ्रू आप सारे काम करते हैं, सारे टीचिंग से रिलेटेड। वो सॉफ्टवेयर है नोट प्रो सॉफ्टवेयर। ये आपके सामने नोट प्रो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। सबसे पहले नोट प्रो सॉफ्टवेयर को आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का सरफेस आपको दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले आप मेनू ओपन कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं हमारे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे न्यू, अगर आप ऑलरेडी कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको नया पेज चाहिए, बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करना है तो न्यू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ओपन ऑप्शन में ये होता है कि अगर आपने पहले से कोई पिक्चर या कोई PPT या कोई PDF सेव कर रखी है और उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन के माध्यम से आप उसे नोट सॉफ्टवेयर में लाकर उसे एलोबरेट कर सकते हैं। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। यानी कि ऑलरेडी कोई ऐप अगर आपने कोई PDF डाउनलोड करके रखा है और उसे यहाँ पर लाकर पेजेस के थ्रू
आप समझाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो सारे पेजेस यहाँ एक्सपोर्ट पे ओपन हो जाएंगे। सेव एज में जितना आपने पढ़ाया है वो एज इट इज़ एक PDF फॉर्म में सेव हो जाएगा, जिसे आप बाद में शेयर भी कर सकते हैं। इसमें थीम का ऑप्शन है। थीम ऑप्शन में क्या कर सकते हैं आप? थीम ऑप्शन में आप कई अलग अलग तरीके की थीम, कई अलग अलग तरीके के कलर आप चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कलर चूज किया ये ग्रीन कलर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अपनी कोचिंग का या अपने स्कूल का कोई लोगो बना रखा है तो वो लोगो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये भी बैकग्राउंड बन जाते हैं, इनके ऊपर भी आप राइट कर सकते हो। अब आते हैं राइटिंग की तरफ। अब यहाँ पर हम राइट करके एलोबरेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको डिजिटल बोर्ड के साथ 2 पेन दी जाती है, इन्हें स्टाइलस कहा जाता है। इन्हें आप दोनों तरफ से इस पे राइट कर सकते हैं, वो भी अलग अलग कलर से भी। और कलर कैसे चूज करेंगे? राइट ऑप्शन से। राइट ऑप्शन में जाएंगे, जैसे हमने फ्रंट का कलर चूज कर लिया वाइट और बैक का कलर चूज कर लिया रेड। अब इसी एक स्टाइलस पेन से दोनों तरफ अलग अलग कलर से राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब मिटाने के लिए क्या होगा कि आप बस अपना हैंड लेकर आएंगे और ये इरेज कर देगा, ठीक है। पेन लेकर आएंगे तो ये राइट करेगा, हैंड लेकर आएंगे तो ये इरेज करेगा। मान लिया आप पूरा एक साथ इरेज करना चाहते हैं, कई सारी चीजें यहां पर हैं, तो क्लीन ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर गलती से इरेज हो गया है तो अंडू ऑप्शन से ये वापस आ जाएगा। अगर आप कुछ पार्ट ही डिलीट करना चाहते हैं तो इरेजर आप चूज कर लीजिए और आप पेन के थ्रू उसको थोड़ा थोड़ा करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन का ऑप्शन दबाएंगे, सब कुछ फिर से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और ऑप्शन देखते हैं। जैसे ये कुछ मैथ से रिलेटेड टूल्स हैं। जैसे हमने देखा, ये हमें 90 डिग्री का एक एंगल रेडी करना है। ये हमने क्लिक किया, जैसा भी एंगल हम बनाना चाहेंगे ये आपके सामने एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का बन के तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे कई और ऑप्शन है, मैथ्स के कई और टूल्स दिए गए हैं जिनका यूज करके आप मैथमेटिक्स में अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है शेप ऑप्शन। शेप ऑप्शन में क्या होता है, जैसे 2D शेप बनाना हमें, तो मैंने ये 2D शेप बना दिया, ठीक है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 2D बना दिया, ये हमारा 3D बन गया। इसके अलावा इसमें एक ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। इसमें क्या होगा कि सिर्फ आप अपने हाथ से उसको बना देंगे, वो ऑटोमेटिक सही कर लेगा उसे। यानी अगर लाइन टेढ़ी भी है तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। नोट का ऑप्शन दिया गया है। नोट ऑप्शन में क्या है कि कोई चीज अगर आप लिखते हैं, इसको एज अ रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, कुछ भी लिख दिया हमने और इसे ओके कर देंगे तो ये आपके किनारे एक एज अ रिमाइंडर हमेशा के लिए, यानी जब तक क्लास आप ले रहे हैं तब तक के लिए यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा माइंड मैप का ऑप्शन अगर आप देखें तो कोई एक टॉपिक बता रहे हैं, उसके 3 टॉपिक हैं, इसके भी कई सारे टॉपिक हैं, इसके भी कई टॉपिक हैं, तो प्रेजेंटेशन में इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोई टॉपिक आप बता रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन के तौर पे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं माइंड मैप, ठीक है। हम इसे क्लीन कर देते हैं। फिर आते हैं टेबल पे। जैसे हमें कोई टॉपिक टेबल के थ्रू बताना है, जैसे ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अब यहाँ भी कुछ ऑटोमेटिक है, जैसे हमारी हेडिंग मान लिया काफ़ी बड़ी है तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लीन करते हैं, बैक आते हैं, टेबल पहुंच गए। अब देखिए पार्टीशन का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। पार्टीशन ऑप्शन में क्या होता है कि आप पूरी स्क्रीन को 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट तक आप इसको बदल सकते हैं। ये आपके सामने 4 पार्ट हैं। यहाँ पर आप अलग कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ अलग कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ अलग कलर और यहाँ अलग कलर चूज कर सकते हैं। जो भी आप बताएंगे वो इधर नहीं आएगा और बिल्कुल अलग कलर में रहेगा, और जो भी आप इधर बताएंगे वो इधर नहीं आएगा, बिल्कुल अलग कलर में रहेगा। तो इसका यूज भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स में क्या होता है, सिंबल्स में आप सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं
यहाँ पर सीधे ये रेडी हो जाता है। इसके अलावा कुछ फंक्शन है, जैसे ये कैलकुलेटर की तरह ही काम करता है। ये एक तरह का मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेटर होगा और इसमें आप फॉर्मूलेज भी रेडी कर सकते हैं। बात करें पीरियोडिक टेबल की, इसमें आपके सामने पूरी पीरियोडिक टेबल ओपन हो जाती है। अगर आप इसमें पर्टिकुलर किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। आप इसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड एक प्लैनेट 3D प्लैनेट का ऑप्शन दिया गया है। इसको आप 3D में ओपन कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसे आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये सिमुलेशन में क्या होता है, ये कुछ पैनल्स में आपको मिलेगा। सिमुलेशन में 3D इमेजेस होती हैं, यानी कि 3D प्रैक्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ये देखिए कई तरीके के आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड कई सारे प्रैक्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे फैराडेज लॉ अगर हमें पढ़ाना है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, तो ये आपके सामने ओपन हो रहा है फैराडेज लॉ। ये देखिए, ये हम मैग्नेट को यहाँ लेकर जाते हैं तो ये हमें दिखाता है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी बनती है और किस तरह फैराडेज लॉ का यूज करके हम लाइट को बनाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप जितने पेजेस आपने पढ़ाए हैं, मान लीजिए यहाँ पर 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 जितने भी पेजेस आपने ओपन कर दिए वो सारे पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। या फिर अगर आप PDF भी अपलोड करते हैं तो उनके पेजेस भी आप यहीं पर देख सकते हैं और किसी भी पेजेस पर आप जंप करके वहाँ पर सीधे जा सकते हैं, किसी भी पेज को ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं, जैसे आपने पढ़ाया, आपने करीब 1 घंटे की क्लास ली और यहाँ पर 40 पेजेस आपने पढ़ाए, तो आप अगर चाहेंगे कि हम ये जो पेजेस पढ़ाए हैं इनको सेव कर लें, तो सेव के लिए मैंने शुरुआत में ही बताया था सेव एज का ऑप्शन है। इन्हें सेव कर लेंगे तो ये आपके ड्राइव पर जाकर सेव हो जाएगा। जैसे इसमें 128 GB के स्टोरेज है तो उस स्टोरेज में जाकर सेव हो जाएगा, उसे वहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है, अगर आप इसे शेयर करना चाहें तो यहाँ शेयर का भी ऑप्शन है। शेयर ऑप्शन में क्या होगा कि आप ईमेल के थ्रू भी दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी गूगल ड्राइव को लॉगिन कर लेंगे तो जो भी चीज़ें आप पढ़ाएंगे वो आपके क्लाउड पर सेव होती रहेंगी। वहाँ से आप लिंक देकर किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका एक बनाया गया है QR कोड का। QR कोड में क्या होगा कि जितने पेजेस आपने पढ़ाए हैं वो एक QR कोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस QR कोड को आपका स्टूडेंट जैसे ही स्कैन करेगा तो जितनी चीज़ें आपने पढ़ाई हैं वो एज अ PDF फॉर्म में उसके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएंगी। अब आपके सामने पेन्स हैं, जो कई अलग अलग तरह के पेन हैं। जैसे मैंने ही चूज़ किया ये वाला पेन, तो आप इस तरह से इसमें देखेंगे बिल्कुल सीधी पेन की तरह से लाइन बनेगी। ये ब्रश का ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो एक ब्रश जैसा फील होगा आपको। और ये एक पतला ब्रश है, जो बिल्कुल पतला ब्रश होता है। जब आप इसका यूज करके पढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो पेन है ये एक्चुअली एक स्मार्ट पेन है। इसमें क्या होगा कि जब भी आप कोई चीज राइट करेंगे अपनी हैंड राइटिंग में, तो इस पेन की वजह से ये ऑटोमेटिक प्रिंटिंग लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से पेन बदलने के लिए यहीं पर आना होगा आपको और यहीं पर आकर आप बदल सकते हैं। यहाँ पर इस पेन का यूज करके अगर कोई भी आकृति बनाते हैं आप, तो उससे रिलेटेड जो और चीजें हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये हाउस बनाया तो इससे रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो आपके सामने आ गई। ठीक है, क्लियर कर देंगे। यहां पर क्या है, ये एक मैजिक पेन है जो अगर आप राइट करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप हट जाता है।
तो ये हमारा पूरा नोट सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर 6 डिजिट कोड दिखाई दे रहे हो, ये किस काम आते हैं? तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर एक बाइटलो नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। जैसे आप उसको ओपन करेंगे वो आपसे 6 डिजिट मांगेगा, तो वो 6 डिजिट आपको ये वाले डाल देने हैं उसमें। जैसे ही आप ये 6 डिजिट उसमें इंटर करेंगे, आप पूरे डिजिटल बोर्ड पर सारी कमांड आपकी मोबाइल पर हो जाएगी, यानी कि आप अपने डिजिटल बोर्ड को अपने मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं। एक माउस की तरह आपका मोबाइल काम करेगा। यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, कहीं भी जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। अपने फ़ोन में मौजूद कोई PDF फाइल हो, कोई PPT हो या कोई पिक्चर हो, उसे आप यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। हाँ, गलती से कुछ भी ओपन नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पर शो होने से पहले वो आपसे परमिशन मांगेगा, तभी वो यहाँ पर ओपन होगा। इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब इस पर चला सकते हैं आप। प्ले स्टोर की मदद से यहाँ पर हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या ऐसे कई OTT प्लेटफॉर्म भी डाउनलोड करके उनको चला सकते हैं। आपको 2020 वॉट के इसमें स्पीकर्स मिलते हैं कि जो कि आपको एक अच्छा साउंड भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप डिजिटल बोर्ड के बारे में लगभग सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी इससे जुड़ी और कई सारे शॉर्ट वीडियोज़ एंड कई और वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप वहां जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।